Hello students, good morning. Myself Kamal Sharma. Welcome to Aryan Digital Classes. This video session for class 9 and the topic is number system. नंबर सिस्टम के ऑलमोस्ट पार्ट्स आपके अपलोड हो चुके हैं. लास्ट एक्सरसाइज चल रही है आपकी 1.6. उसके भी सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीटेड. ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए. लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था डिनोमिनेटर कैसे अरेंज करते हैं, डिनोमिनेटर की वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं और डिनोमिनेटर को आप लोगों को रेशनलाइज करना हो तो कैसे रेशनलाइज करना. इज इट क्लियर? तो इसके लिए मेन कंसेप्ट ये होता है कि आपको रेशनल इरेशनल का डिफरेंस समझ में आना चाहिए. रेशनल इरेशनल का डिफरेंस आपको पता चल गया तो आप लोगों के लिए ज़्यादा खास चीज़ नहीं होती इस चीज़ को सोल्व करना. इज इट क्लियर? तो 5 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी हो गए. अब अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से. इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका वो है ऐड ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको ऐड करना है. कोई 2 आपको नंबर्स दिए जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, उनको आपको ऐड करना है. देखिए क्या क्वेश्चन है आपके. क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट फर्स्ट है और पार्ट फर्स्ट ये है ऐड करना आपको किसको. 5√3 माइनस 7√2 इसको ऐड करना है किसके साथ में 2√3 प्लस 4√3 इसके साथ में आपको ऐड करना है. राइट? 2√3 और 4√3. अब देखिए इसको कैसे ऐड करेंगे. ऐड करने के लिए सबसे पहले एंड की जगह ऐड का सिंबल लगा. तो 5√3 माइनस 7√2 राइट प्लस लगा दीजिए एंड की जगह. बाकी 2√3 प्लस 4√3. अब ब्रैकेट खोल दीजिए आप लोग. 5√3 माइनस 7√2 प्लस 2√3 प्लस 4√3. अब √2 की वैल्यू साथ रख दो. ये √2 की ये √2 की और √3 की वैल्यू साथ रख दो. तो √3 की तो कितनी है 5√3 है प्लस का, ये भी प्लस का है तो प्लस 2 राइट. अब ये माइनस का है तो माइनस 7√2 और ये प्लस का है तो 4√. इज इट क्लियर? अब 5√3 और 2√3, 5 और 2 कितना हुआ 7√3 हो गया. 7√3 ऐसे समझ में नहीं आया ना तो √3 की जगह x रख के देख लो एक बार. मान लिया आप लोगों ने √3 की जगह रख दिया x, इसका भी √3 हो गया x, इसको y मान लो, ये लीजिए y और ये हो गया आपका y. तो 5x और 2x 7x होता है. 5x और 2x 7x होता है तो 7x इसको माना था, √3 को तो वापस रख दिए. नॉर्मल चीज है. राइट? अब देखिए 7√3 और 4√3 तो माइनस का तो 7√2 तो √2 है तो y मान लिया, इसको प्लस के 4y मान लिया. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा. सिंबल बड़े वाला का था, बड़ा ये है तो माइनस का सिंबल आएगा. 4 में से 7 में से 4 गया तो 3y बन गया. राइट? तो माइनस का 3y तो y किसको बोलेंगे √2 को ही तो बोल रहे थे. तो ये इसका सॉल्यूशन है. ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 6 का फर्स्ट वाला पार्ट जो है. आप लोग चाहो नोट कर सकते हो, अदरवाइज टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर योर फ्यूचर रिकॉर्ड. देन नेक्स्ट देखिए इसी का क्वेश्चन. अच्छा ये जो मेथड होता है ना एक्स वाई मानने वाला, ये आपको स्टार्टिंग के लिए है. तो जनरल कुछ जो बच्चे होते हैं समझ नहीं पाते हैं कि √3 भी ऐड होगा. नहीं होता है, ये थोड़ा सा सिस्टम अलग होता है. अच्छा इसको एक तरीके से और भी सोल्व कर सकते हो. जैसे ये वाला है 5√3 प्लस 2√3. अब ऐसे भी आप लोगों को समझ में नहीं आया ना तो √3 कॉमन ले लो दोनों से. तो यहाँ से √3 कॉमन गया तो 5 बच गया और यहाँ से √3 कॉमन गया तो 2 बच गया. √3 तो अंदर है और बाहर क्या रह गया 5 2 7 तो 7√3 इसका आंसर आ गया. इज इट क्लियर? ये तो बहुत छोटे बच्चों की बात है, आप लोगों को तो इतना तो आता होगा इस चीज को. तो देखिए नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं अपन. इसी का पार्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सेकंड. देखिए पार्ट सेकंड क्या है. पार्ट सेकंड है आपका ऐड करना है 6√3 प्लस 5√5 माइनस 4√7
बार 3 वैल्यू जाइए एक ब्रैकेट में, तो दूसरे वाले में क्या है, ऐड किसको ऐड करना है, √3 माइनस 4√7 4√5 सॉरी एंड प्लस 3√7, ये वाला आपको ऐड करना है। इसको ऐड करने का मेथड क्या चलेगा, देखिए कैसे ऐड करेंगे इसको। सबसे पहले तो एंड की जगह प्लस लगा दो, बाकी तो जो चीजें है ना वैसे की वैसे लगेगी। 5√5 4√7 एंड की जगह लगा दीजिए प्लस, और ये वाला ब्रैकेट √3 4√5 एंड प्लस 3√7, राइट। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 6√3 प्लस 5√5 माइनस 4√7 प्लस √3 माइनस 4√5 प्लस 3√7। अब जो जिस के साथ है, जैसे √3 है तो √3 को एक जगह कर लो, 6√3 और प्लस का √3 हो गए, √3 एक जगह हो गए, 5√5 है प्लस का, तो 5√5 और देख लो कहाँ, √5 ये रहा, माइनस 4√5, माइनस क्या है तो माइनस, प्लस क्या है तो प्लस। अब देखिए √7 तो माइनस 4√7 तो ये रहा, और प्लस के 3√7 ये रहा। अब ये दो रह गए, ये दो रह गए, और ये दो, इनकी पेयरिंग होगी। अब यहाँ से देखिए 6√3 और √3 कितने हुए, 6 और 7√3 हो गया, ये लीजिए 7√3। ऐसे समझ में नहीं आता, कॉमन ले लेना √3 दोनों से कॉमन लिया तो क्या बच गया, यहाँ से तो 6 प्लस यहाँ सारा गया तो 1 बच गया, तो 6 + 1 7, और √3 कॉमन आया तो 7√3। यहाँ से चेक करिए 5√5 और 4√5, तो अंदर तो √5 सेम है, यहाँ पे 5 - 4 कितना हो गया, 1 होता है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो प्लस √5 बच गया। इज इट क्लियर। 4√7 माइनस का और प्लस का 3√7 है, एक प्लस का एक माइनस का, तो सिंबल हमेशा बड़े वाले का आता है। 3 बड़ा कि 4 बड़ा, 4 बड़ा, तो सिंबल माइनस का आएगा। 4 में से 3 गए तो कितना बचा, 1 बचा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, और √7 साथ में है तो √7 से 1 इंटू हुआ तो √7, तो इसका आंसर ये वाला। नोट कर ये जो क्वेश्चन है एकदम इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिंबल्स का ध्यान रखना है और सेटअप ध्यान रखना। √7 के साथ √7, 5 के साथ 5, 3 के साथ 3। यस, ऑल डन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का पार्ट 6 का थर्ड वाला जो पार्ट है वो क्या है, 1/2 √2 माइनस 2/3 √7 प्लस 3√11 एंड इसके साथ में प्लस क्या करना है आपको, 1/3 √2 1/3 √2 प्लस 7/3 √7 माइनस 2√11। इसको आपको सॉल्व करना है, तो वही सिस्टम चलेगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, प्लस लगाना है, लगा दीजिए 1/2 √2 माइनस 2/3 √7 प्लस 3√11 प्लस एंड की जगह प्लस लगाइए, बाकी 1/3 √2 प्लस 7/3 √7 माइनस 2√11, राइट। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, जो भी ब्रैकेट है, 1/2 √2 माइनस 2/3 √7 प्लस 3/√11 प्लस 1/3 √2 प्लस 7/3 √7 माइनस 2√11, राइट। ब्रैकेट खोल दिया। अब जो कंसेप्ट है ना एक जैसे हैं, जैसे ये वाला है 1/2 √2, अब √2 वाला और कौन है, एक तो ये है, एक ये, इसको भी प्लस का ही है, तो 1/3 √2, राइट। अब इसके अलावा क्या है, मान लीजिए आपका
रूट 7 की बात करें तो एक तो माइनस का 2/3 रूट 7 है, इसके अलावा भी रूट 7 है क्या कोई, ये रहा, प्लस का 7/3 रूट 7 आ गया। इसके अलावा कौन बचा तुम्हारे, ये इसका काम हो गया और इसका काम हो गया। अब ये बचा प्लस के 3 रूट 11 है और माइनस के 2 रूट 11 है। अब आप लोग कॉमन लेके करोगे इस चीज को तो बड़ा जल्दी हो जाएगा आपके लिए। जैसे यहाँ से कॉमन रूट 2 आ रहा है, ओके यहाँ रूट 2 आ रहा है, इन दोनों से कॉमन रूट 2 आ रहा है तो रूट 2 कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या अंदर 1/2 प्लस 1/2। इज इट क्लियर? यहां से चेक करिए क्या कॉमन आ रहा है, यहां से रूट 7 कॉमन आ रहा है, तो रूट 7 कॉमन ले लीजिए। प्लस का लेते हो तो प्लस का, माइनस का लेते हो तो माइनस का। माइनस का लेते हो ना तो सिंबल दोनों की चेंज हो जाएंगी, क्योंकि माइनस बाहर ले लिया तो माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला माइनस का, तो ये लीजिए माइनस का लेते हो ना तो ये लीजिए। अब सिंबल देखना, ये माइनस का है तो प्लस का आएगा 2/3, और ये प्लस का है तो ये माइनस का आएगा 7/, ये चीज ध्यान में रखनी। इज इट क्लियर? नाउ इससे कॉमन लिया आपने रूट 11 कॉमन लिया तो बच गया क्या 3 माइनस। इज इट क्लियर? अब सोल्व कर लो, रूट 2 को बाहर रख लो, इसका एलसीएम लिया 6 एलसीएम आया तो 3 + 2, सोल्व करना आता है। माइनस रूट 7, यहाँ 3 एलसीएम आया तो 2 - 7, ये भी सोल्व करना आता होगा, और प्लस रूट 11 3 - 2 कितना होता है। इज इट क्लियर? आफ्टर देन अगेन रूट 2 इंटू 5/6, इसका 5/6 हुआ, माइनस रूट 7 और यहाँ से बचा -5/3, ये इंटू में रहेगा इसके। इज इट क्लियर? और प्लस का रूट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, इसको 2 से इंटू किया तो 5/6 तो था, रूट 2 साथ में लग गया। इज इट क्लियर? माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, और 5/3 से इंटू हो गया रूट 7 साथ में लग गया, और प्लस का 11 रूट में। ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड वाला क्वेश्चन जो है उसका फाइनल आंसर आपका ये वाला निकला। इफ यू वांट टू नोट डाउन देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, अदरवाइज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए फटाफट। Yes, all of you are done. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है मल्टीप्लाई। आपको मल्टीप्लाई करना है, कोई भी इरेशनल नंबर आपको दिया जाता है तो मल्टीप्लाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है, मैंने एक आपको आइडेंटिटी बताई थी, रूट ए इंटू रूट बी। रूट ए इंटू रूट बी क्या होती है, अंडर रूट ए इंटू बी, दोनों कॉमन अंडर रूट में लग जाते हैं। देखिए क्या सॉल्यूशन रहेगा इसका। इसी का फर्स्ट वाला है आपका 3√2 बाई 5√3। अब इसको अंडर रूट वाले को तो अंडर रूट वाले से इंटू करना है और बाहर वाले को बाहर वाले से। देखिए पहले तो बाई को हटा दो, इंटू लगा दो, इंटू 5√3। अब इसको तो इससे कर दो 3 × 5 इंटू में लिख दो, अंदर वाले को अंदर वाले से कर दो, अंदर 2 है और 3 और आ गया तो ये तो कितना आया, ये तो 15 बन गया और ये कितना बना 3 × 2 = 6। तो इसका आंसर क्या आ गया, राइट। इसी का सेकंड वाला क्वेश्चन है। सेकंड वाला है आपका 6√5 बाई 2√7। सेम पैटर्न चलेगा, बाई को हटा दो, 6√5 इंटू 2√7, राइट। अब आप लोगों को 6 को तो करना है 2 से, और इंटू 5 × 7, दोनों को कॉमन में ले लिया 5 × 7, तो 6 × 2 जा कितना होता है 12 है, और 7 × 5 जा कितना होता है 35। तो ये इसका आंसर होगा, राइट। इसी का थर्ड वाला पार्ट है
थर्ड वाला पार्ट क्या है? थर्ड वाला पार्ट है आपका √10/√30, √10 इंटू √30, राइट। आपको कुछ नहीं करना है, बाई को हटाना है, इंटू लगा दिया। अब आपको रूट में 10 इंटू 30 तो कितना हो गया? 300 हो गया। 300 डायरेक्टली लिखते हो तो थोड़ा सा गलत रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आप 300 को ऐसे भी तो कर सकते हो, 3 इंटू 100 कर सकते हो। अब आप लोगों को पता है 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। तो बाहर 10 निकल गया और अंदर ओनली कौन बचा? 3। तो इसका आंसर ये आ गया। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। थोड़ा सा हार्ड एंड फास्ट नोट कर लीजिए ताकि अगले वाले क्वेश्चंस भी थोड़ा सा जल्दी हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज वीडियो पॉज कर लेना, नोट डाउन कर। यस, ऑल ऑफ यू आर डन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सीधा। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका 2√6 इंटू, बाई की जगह डायरेक्ट 2 लगा रहा हूँ, 5√3, राइट। पहले तो बाहर को बाहर वाले से 2 इंटू 5 इंटू √6 इंटू 3, राइट। 5 2 जा 10, √6 3 जा 18। क्या 18 किसी का भी इसमें स्क्वायर है क्या? किसका है? देखिए 18 को आप 9 इंटू 2 राइट कर सकते हो। 9 3 का स्क्वायर है तो 3 बाहर निकल जाएगा। 10 तो ऑलरेडी था, 3 9 का निकल गया, अंदर ओनली बचा 2। इज इट क्लियर? 10 3 जा 30 और √2, तो ये इसका आंसर हो गया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ये तो आपका 4th वाला था। इसी का 5th वाला क्या है? 5th वाला है आपका 5√8 इंटू 2√2, 2√2। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे? बाहर वाले को बाहर वाले से 5 इंटू 2 और अंदर आपका रह गया इंटू में 8 इंटू 2, राइट। 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10 हो गया और √16। अब 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, तो ये अंडर रूट हट गया, 4 बाहर निकल गया, आंसर क्या आ गया? राइट। नेक्स्ट, इसी का 6 वाला है। 6 वाला क्या है आपका? 3√14 बाई √7। इज इट क्लियर? नाउ देखिए 3√14, तो 3 को तो इसके बाद कुछ है नहीं, तो 3 तो 3 रहने वाला है। 14 इंटू 7 हो जाएगा आपका, 14 इंटू 7, तो 3√14 7 से कितना होता है? 28 और ये हो गया 7 2 9 98। अब देखिए 98 को कैसे लिख सकते हो आप लोग? 2 इंटू 49, राइट। 49 से कौन बाहर निकल गया? 7 निकल गया, तो यहाँ से निकल गया आपका 3 इंटू 7 और रूट में बच गया आपका 2। ये हो गया 7 3 से 21√2। ये आंसर हो गया 7th के 6 नोट कर लीजिए, अदरवाइज पोज द वीडियो टू नोट इट डाउन और टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ योर क्वेश्चन। 4th, 5th and 6th of question number 7. Yes, all of you had done. Now, let me take question number 8. ये आपका 7th क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने एडिशन कर लिए, फिर आपका मल्टीप्लाई हुआ, अब आया आपका डिवाइड। डिवाइड क्या है? देखिए 4√10 बाई 2√5। इससे आपको डिवाइड करना है। देखिए कैसे करोगे? 4√10 डिवाइड को आप अपॉन में लिख सकते हो 2√5, राइट। अब देखो क्या करना है, 4/2 नंबर को तो नंबर से कर दो, इनटू ये जो है ना √10 को आप लोग अपॉन में 5, ये दोनों रूट जो है ना उसको रूट में ले लो। इनको नंबर को तो नंबर को अलग कर दो, इनटू में इन दोनों को कॉमन रूट में ले लो। क्योंकि मैंने कहा था आप लोगों को √a/√b होता है ना, तो इसको a/b √b राइट कर सकते हो। ये आपकी आइडेंटिटी थी, राइट।
अब देखिए क्या हो गया, ये तो 2 टाइम कैंसिल हो गया तो 2, और यहाँ क्या बचा अंदर, ये 2 टाइम कैंसिल हुआ तो √2 बच गया, तो इसको लिख सकते हैं 2√2। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका 8 का। मैच कर लीजिए, राइट है क्या। आफ्टर देन नेक्स्ट वाला जो है 12√35 बाई 3√7। तो सेम पैटर्न चलेगा, मेथड वही रहेगा। करना क्या है, 12√35 अपॉन 3√7। तो ये लीजिए 12 को तो अपॉन 3 कर दीजिए इंटू 35 अपॉन 7। 3 की टेबल कितनी बार बोलोगे, 4 टाइम, यहाँ पे 5 टाइम। तो बाहर तो क्या बचा 4, अंदर क्या बचा √5। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है, ये फर्स्ट का आंसर है और ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। 8 के जो फर्स्ट और सेकंड इनका आंसर जो है ब्लैक बोर्ड पे है, आप लोग चाहो तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर योर फ्यूचर रिकॉर्ड। यू हैव ओनली 15 सेकंड फॉर दैट। Yes, I hope you already done. Right? Next. नेक्स्ट जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 8 क्वेश्चन का थर्ड वाला पार्ट। क्या कहता है देखिए, 18√30 बाई 9√6 सोल्व करना है इस चीज को। देखिए सबसे पहले बाई को क्या करेंगे, अपॉन में राइट कर देंगे 9/√6। इज इट क्लियर। फिर नंबर को नंबर पे, ये नंबर इसके इनटू अंडर रूट वाली को अंडर रूट पे कैंसिल होता है, क्या कर दीजिए, कितने से होता है 9 2 बार, यहाँ पे 5 6 जा 30, जो बचा नीचे नोट कर दीजिए, बाहर बचा 2, अंदर बचा √5। ये आपका आंसर है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 8, राइट। तो नोट कर लीजिए और टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर योर फ्यूचर रिकॉर्ड। आप लोगों का आज के वीडियो सेशन में 3 क्वेश्चंस हुए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 6 था एडिशन, एड द फॉलोइंग, राइट। क्वेश्चन नंबर जो 7 था वो था आपका मल्टीप्लाई था आपका जो भी नंबर्स थे, इरेशनल रेशनल जो भी थे, और फाइनली था डिवाइड। 3 मेथड। अब सिंप्लीफाई की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। आपका वर्क क्या रहेगा, 3 क्वेश्चंस, और 3 क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चंस मैंने सोल्व करवाए हैं आप लोगों को। तो वो आप लोगों को फिर से अटेम्प्ट करना, ट्राई करना, उन पे आते हैं अच्छी बात है, नहीं आते तो कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम कंफ्यूजन है तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर। बट एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तो जो है आपको अटेम्प्ट करना है, उसमें कितने क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 मैं नहीं करवाऊंगा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बताया कि नंबर लाइन पे आप लोगों को √5.6 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, बहुत बार बता दिया। ये आप लोग खुद करोगे। रेशनलाइज डिनोमिनेटर भी मैंने बहुत बार बता दिया, ये भी खुद कर सकते हो। सिंप्लीफाई 12th वाला क्वेश्चन बताऊंगा, 13th वाला बताऊंगा, 14th वाला बताऊंगा। बाकी 10, 11 ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने बहुत बार आप लोगों को समझाया है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन बता दिया, रेशनलाइजेशन कोई आपको हार्ड लगता है तो वो बता सकता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग खुद सोल्व करो। कोई प्रॉब्लम आती है पूछ सकते हो। इज इट क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। आज के वीडियो सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।